मेरे दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो इस मोबाइल फ़ोन या इस नोट रिपेयरिंग के ऊपर है। इसका नाम इंजू है। जैसा कि आप देख रहे हैं, चाइना का इंजू सेट है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये सेट ऑन है, लेकिन इसकी बैटरी का मसला है। तो हम इसकी बैटरी की तब्दीली करेंगे। ये इस तरह नहीं है कि आप बाज़ार जाएं और इसकी सीधी बैटरी ख़रीद के इसमें डाल लें। इसका मसला क्या है कि इसकी जो बैटरी है वो बहुत स्पेशल नमूने की है, बहुत स्पेशल मॉडल की बैटरी इसमें लगी हुई है। और वो बैटरी जो है वो बाज़ार में आम दस्तयाब नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसको पहले ही मैंने मॉडिफाई किया हुआ है। इसकी जो अपनी ओरिजिनल बैटरी थी वो ये थी, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसमें से ये चार्जर सर्किट मैंने अलग किया हुआ है। यहाँ पे इसका चार्जर सर्किट होता है, वो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है और ये फूल चुकी है, आप देख रहे हैं। ठीक है जी, तो इसको मैंने मॉडिफाई किया, लेकिन इसमें भी एक मसला पैदा हो चुका है जो कि मैं आपको भी दिखाऊँगा और इस मसले को हम अब दुरुस्त करेंगे। तो इस सेट में से इस बैटरी को निकालते हैं, क्योंकि ये इसकी अपनी नहीं है, इसलिए इसकी फ़िटिंग भी काफ़ी अजीब तरीके से इसके ऊपर हुई है। अच्छा, यहाँ से इसको खोलेंगे। ये स्टिकर मैंने इसके ऊपर पुरानी बैटरी का लगा दिया था। अब आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये बैटरी जो इसमें लगी हुई है, ये चार्जर मैंने इसके ऊपर लगाया हुआ है। अच्छा, प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है, ये वाला, जिसकी वजह से हम ये बैटरी अब तब्दील कर रहे हैं। ये हुआ है इसके साथ ये था कि ये सोल्डर नहीं हो पा रहा था। यहाँ ये सोल्डर हुआ है, तो मैं इसको खोल लेता हूँ। सोल्डरिंग आयरन की मदद से मैं इसको खोल लेता हूँ। ये जनाब, मैंने इसको खोल लिया। ये वाली साइड सोल्डर नहीं है, बल्कि इसको एक तार की मदद से यहाँ मैंने बांधा है। और इसका मसला क्या था वो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं सोल्डर हो पा रहा था। इस तार को इसमें से अलग करते हैं। यहाँ पे लूज़ कनेक्शन हो जाता था और ये फ़ोन ऑफ हो जाता था इसकी वजह से। तो वो प्रॉब्लम ये थी कि ये जो था ये एलुमिनियम थी, इसकी बनावट में एलुमिनियम शामिल थी। एलुमिनियम के ऊपर टांका नहीं लगता, तो इस वजह से ये मसला बन रहा था। कटर, तो इस कटर की मदद से हम इसको काट देते हैं, बल्कि इसको शायद ये सोल्डर किया है मैंने। इस एक जो चार्जर की पतरी है इसके ऊपर ये सोल्डर हुआ था। जी हाँ, इस तरीके से करके इसको अलग कर दिया, तो चार्जर की पतरी पे ये सोल्डर हो गया था। यहाँ पे ये सोल्डर हो सकता है, यहाँ पे भी सोल्डर था, आपके सामने था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ बन रही थी? प्रॉब्लम जो बन रही थी वो इस बैटरी के इस पोस्ट पे, ये वाली जो पिन थी, जो ये आपके सामने थी, ये नेगेटिव, ये एलुमिनियम थी। इस वजह से इसके ऊपर सोल्डर नहीं हो पा रहा था। ये मेटल था, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये मेटल को एलुमिनियम के ऊपर इन्होंने टैग वेल्डिंग की हुई थी। तो टैग वेल्डिंग के ज़रिए इसको लगाया हुआ था, स्पॉट वेल्डिंग के ज़रिए इसको इसके साथ मिलाया था। इस वजह से मिल गया था। यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे एलुमिनियम थी सीधी सीधी, इस वजह से ये मिल नहीं रही थी। अब मैं आपको इसकी दूसरी बैटरी, जो कि मैंने दूसरी ख़रीदी है, वो लाई है। इसको मैंने इसके साथ मॉडिफाई करने का तरीका बताता हूँ किस तरीके से करते हैं। इसके ऊपर ये टेप लगी है, ये उतार देते हैं। ये टेप मैंने जनाब उतार ली। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वाला जिसकी साइड है, इसको आराम से खोलेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे काम, ताकि कोई चीज़ टूट फूट ना हो, बल्कि सब कुछ अच्छे से हो जाए तो सही रहेगा। वरना ये फिर मुसीबत हो जाती है, जैसे कि पिछली दफ़ा हुआ था सब मसला। थोड़ा सा कवी की मदद से अलग करते हैं। जैसे आपने देखा, मैंने इसको अलग किया। अब इस चार्जर सर्किट को हम इससे अलग करेंगे। ठीक है, ये चार्जर सर्किट की हमें ज़रूरत नहीं है। हम अपने बैटरी का जो ओरिजिनल फ़ोन का जो चार्जर सर्किट है उसको इस्तेमाल में लाएंगे। ये डिफरेंट किस्म का है, ये हमारे काम का नहीं है। 2 तारों वाला है, वो 4 तारों वाला है, इस वजह से हम वही इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह करके इस चार्जर सर्किट को हम उतार देते हैं। तो ये जनाब चार्जर सर्किट उतर गया। अब ये बैटरी के ऊपर ये चार्जर सर्किट लगेगा, लेकिन चार्जर सर्किट लगाने का अपना तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम लगाएंगे। उसका प्रॉपर तरीका ये है कि हम इसको टेस्ट करेंगे। ये जो बैटरी थी इसके साथ ये इस तरीके पे लगा हुआ था। ठीक है जी, अब हम इसको जो मीटर है
उसको वोल्टेज पे करके, डीसी वोल्टेज पे करके डीसी वोल्टेज चेक करेंगे कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। मेरे ख्याल में या जी हाँ, ये पॉजिटिव है इसका, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है बैटरी का। जी हाँ, इस तरीके से है 3.2 वोल्ट। अच्छा, अब इस बैटरी का चेक करेंगे कि इसी तरह होना चाहिए। तो इस बैटरी का जो है वो भी बिल्कुल ऐसी ही है, 3.7 वोल्ट तक ये चार्ज है और इसी तरीके का इसके टर्मिनल है। ये पॉजिटिव लिखा हुआ भी है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है जी, अब हम इसको इसके ऊपर सोल्डर करेंगे। सोल्डर करने का तरीका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, लेकिन पिछली बैटरी में यही गलती हो गई थी कि सोल्डर करते हुए ये एक टर्मिनल टूट गया था, जिसकी वजह से हमें दूसरी बैटरी ख़रीदनी पड़ गई। अब हम इसको इसके ऊपर से सोल्डर करेंगे। जनाब, ये नेगेटिव टर्मिनल हमारा सोल्डर हो गया और पॉजिटिव टर्मिनल को हम देखेंगे कि इसके साथ एक छोटी सी तार मिलानी पड़ेगी, क्योंकि ये नाकाफ़ी है, यहाँ तक नहीं पहुँच रही। तो एक और तार का टुकड़ा लेके, ये वाली जो तारें या इसके अंदर जो तारें हमारे पास दस्तयाब हैं वो लेके हम इसको लगाएंगे। ये वाले चार्जर से हम छोटी सी तार काट के, बल्कि इससे भी बेहतर ये वाली तार है, ये इसमें से एक तार काट के हम वहाँ पे लगा देते हैं। ये वाली तार का एक टुकड़ा काट के, सिर्फ इतना सा टुकड़ा काफ़ी रहेगा। ये लेके इसको अच्छा मजबूत होना चाहिए ताकि करंट डेंसिटी के प्रॉब्लम ना बने हमारे पास। तो थोड़ा सा चौड़ा कर लेंगे, फिर उसको सोल्डर करेंगे। दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से, फिर थोड़ा सा इसको जितनी ज़रूरत होगी उतना काट देंगे। तो यहाँ इसको हम सोल्डर करते हैं। और सोल्डर बहुत अच्छा होना चाहिए, गुजारा सोल्डर नहीं चलेगा, फिर ये हिलेगा, फिर इसमें इसी तरह का मसला दोबारा आएगा, जो कि हम नहीं चाहते। थोड़ा सा सुकून से ठहरा लीजिए ताकि ठहर जाए, अपनी जगह पे पक्का हो जाए। उसके बाद हम जितनी हमें ज़रूरत है हम उसको पहले फ़ोन में लगाते हैं, देखते हैं कितनी हमें ज़रूरत है, इसी हिसाब से हम इसको, जी हाँ, इस तरीके से ये सही रहेगा, इतने ही साइज़ पे। तो यहाँ पे इसको हम काट देते हैं, यहाँ से काट देंगे तो ये सही रहेगा। इस तरीके से करके हम इसको काट देते हैं और फिर इसको सोल्डर करेंगे यहाँ पे चार्जर सर्किट पे। तो जनाब, ये हमारा सोल्डर हो चुका। अब हम इसको थोड़ा सा ठहरा के रखते हैं ताकि अच्छी तरह से जम जाए। ये सोल्डरिंग हो गई, अपनी जगह पे सर्किट बैठ गया। इसको थोड़ा सा हम यूँ घुमा के यहाँ पे स्टेप को लगा देते हैं जैसे था उसी तरीके पे। और अब ये बैटरी हमारी तैयार हो चुकी है मोबाइल में लगाने के लिए। हम इसको मोबाइल में लगाते हैं, फिर टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ कोई चीज़ थोड़ी सी रखनी पड़ेगी ताकि इसको अपनी मजबूती से जमा के रखें इसको। और इसके ऊपर ये कवर भी उसी तरीके पे लगा देते हैं दोबारा। ये ऊपर आना चाहिए इस तरीके से करके।
ये सिर्फ कवर की खूबसूरती के लिए ही है, बाकी इसका कोई फंक्शन नहीं है। लेकिन यह है कि ये जमामन के निशानात और ये जो सिलसिला है ये इसमें वाज़ेह रहेगा और थोड़ा सा इसको टाइट भी रखेगा। इस तरीके पे करके हमने उसको टाइट कर दिया। अब हम इसे मोबाइल को चार्ज करेंगे, कवर लगाएंगे, सॉरी चार्ज नहीं करेंगे, ऑन करेंगे। तो देखिए जनाब, हमारा मोबाइल ऑन हो गया इस नई बैटरी के ज़रिए। और अब मैं आपको इसकी चार्जिंग भी दिखा देता हूँ कि मोबाइल चार्ज भी कर रहा है और अपना फंक्शन भी कर रहा है। तो देखिए चार्जर मैंने अभी नहीं लगाया, सिर्फ दिखाने के लिए कि ये इस नई बैटरी के ज़रिए ऑन हो गया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम आएगी, आपको समझ आ गई होगी इसकी कि किस तरीके से एक मॉडिफिकेशन की जाती है बैटरी में, क्योंकि अक्सर बैटरियाँ नहीं मिलती मार्केट में, तो हमें मजबूरन उनको मॉडिफाई करना पड़ता है। ये आपके सामने सेट ऑन हो चुका, ठीक है जी। अब मैं इसको ये चार्जर लगाता हूँ। थोड़ा सा मैसेजेस वगैरह ये वो सिलसिला आ गया है, ठीक है जी। 18% पे है बैटरी आपके सामने, ये 18% पे है। चार्जर नहीं लगा अभी मेरे हाथ में, मैं चार्जर लगाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ कि ये चार्ज हो रही है। लीजिए जनाब, ये चार्जिंग की निशानी आपके सामने आ गई, ठीक है जी। ये चार्ज कर रहा है, 18% इस वक्त आपको दिखा रहा है। और मैं थोड़ा सा इसकी मज़ीद तफसील भी अगर आपको दिखा दूँ कि सेटिंग में जाके बैटरी चेक करते हैं। सेटिंग में बैटरी के ऊपर जाते हैं, अब आपको ये दिखाएगा बैटरी परसेंटेज ओके दिखा रहा है, ठीक है जी। और इस वक्त चार्जिंग AC ये लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है 18% चार्जिंग AC, तो AC के ऊपर चार्ज कर रहा है, ठीक है जी। तो ये हमारी इसके ऊपर सक्सेसफुल रिपेयर थी इस मोबाइल फ़ोन पे। तो उम्मीद है कि वीडियो आपके काम आएगी। देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको और भी ऐसी बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा जो आपके बहुत काम आएंगी।